हमारे शास्त्रों में लिखा है गौ सेवा सबसे उत्तम। बहुत बड़ी डॉक्टरेट है लाल किताब। ये जितनी चीजें हैं ना, हमारी दाल चावल वस्तुएं, चाहे वो तांबा हो लोहा हो, ये जो तुम गहने पहनते हो, ये इनके पीछे बेटा एक बहुत बड़ी ताकत है, इनकी एक अपनी ऊर्जा है। जो इस डॉक्टरी को समझ लेता है वो कामयाब एस्ट्रोलॉजर बनता है। आपको लगभग एस्ट्रोलॉजी में 40 साल का अनुभव है, तो गुरुदेव मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब हम लाल किताब को लेकर बात करते हैं, आज भी हालांकि बहुत लाल किताब को लेकर पॉडकास्ट हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, लेकिन फिर भी लाल किताब को लेकर लोगों के अंदर आज भी एक असमंजस है कि ये क्या है। बहुत से ज्योतिष ही नहीं मानते हैं, कहते हैं कि नहीं, इसके उपाय जो हैं ये तो चींटी को आटा खिला दो या इसी तरीके के उपाय होते हैं छोटे छोटे, लाल किताब पर विश्वास नहीं करते। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लाल किताब क्या है। एक आम इंसान जो 10th पास है बेटा, वो एक MD की पढ़ाई को नहीं नाप सकता, है ना। और इसी प्रकार से दुनिया में बहुत सारी मेडिसिन्स है, जिसने किसी ने मेडिसिन्स का असर देखा ही नहीं है, या जिसको यही नहीं पता कि ये मेडिसिन देनी किसको चाहिए, है ना। ये दोनों चीज़ें हो गई कि एक तो ये हिस्सा कि मेडिसिन देनी किसे चाहिए, और दूसरा वाकई में वो मेडिसिन ने काम किया और वो ठीक हुआ। जिसकी लाइफ में ये प्रैक्टिकल होगा वही तो डॉक्टर होगा, है ना। अब नीम हकीम खतरा है जान, जिसको ये नहीं पता कि दुनिया में मेडिसिन है कौन सी और देनी किसको है, उसके लिए उपाय बेकार है। उनसे शायद कुछ ना हो, और ये सत्य भी है कि नहीं हो सकता ऐसे। एक बहुत बड़ी डॉक्टरेट है लाल किताब, और जब तक आदमी इसके अंदर पूरा डूब ना जाए, क्योंकि मैंने भी 40 साल आज ही थोड़ी पार कर लिए। मैं भी कोई, मेरा एक पहला दिन था जब मैं शुरू हुआ था, और उसके साथ बाद 15 साल तो मेरे कन्फ्यूज़न में ही रहे हैं, और ये भी कन्फ्यूज़न रहे हैं कि ये आटा डालेंगे तो क्या होगा, चने की दाल बहाएंगे तो क्या होगा, तांबे का पैसा बहाएंगे तो क्या होगा, तांबे का पैसा जलाएंगे तो क्या होगा। तो 15 साल तक मेरे को रिजल्ट ज़रूर लोगों में मिलते रहे। तो फिर दूसरा एक और थॉट था, ये होता कैसे है ना। तो फिर उसके बाद में हमने औरा विज्ञान को भी पढ़ा, औरा में बदलाव कैसे आते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है गौ सेवा सबसे उत्तम है। क्यों उत्तम है? अगर हम ये मानते हैं तो कुछ तो उसके पीछे रीजन रहा होगा, बिल्कुल, है ना। तो ये सारी चीजें कि हम जिसके साथ में टच में होते हैं ना, वहाँ की ऑरा हमें प्रभावित करती है, हमारे ऑरा मंडल के अंदर समा के ऑरा मंडल को बदलने का काम करती है। जैसे अब दिल्ली के अंदर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े, उन इलाकों का पानी खराब हो जाता है, वहाँ की आबो हवा खराब हो जाती है, वहाँ बीमारियाँ होती हैं, है ना। और जो स्लम होते हैं इतने बड़े बड़े, एक आम इंसान वहाँ जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वहाँ बुद्धि भी भ्रष्ट जाती है और शरीर भी भ्रष्ट जाता है, है ना। तो हवा का पानी का फर्क पड़ता है ना। और अगर ये फर्क पड़ता है तो इन उपायों में भी कोई ना कोई दम है ना। ये जितनी चीज़ें हैं ना, हमारी दाल चावल वस्तुएं, चाहे वो तांबा हो लोहा हो, ये जो तुम गहने पहनते हो, ये इनके पीछे बेटा एक बहुत बड़ी ताकत है, इनकी एक अपनी ऊर्जा है। और इनकी ऊर्जा का काम क्या है, या तो ये आपको ऊर्जा देंगे और या आपकी ऊर्जा में से ऊर्जा को ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, ठीक है ना, ये इनके काम है। ठीक है, जो इस डॉक्टरी को समझ लेता है वो कामयाब एस्ट्रोलॉजर बनता है, और जिसने ये मेहनत नहीं कर रखी है उसके लिए ये चीजें बेकार है। और फिर हर ऊर्जा हर किसी के काम की नहीं है ना। जैसे लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है, ये तो सत्य है ना, है ना। अब आम इंसान तो यही सोचेगा भाई जहर तो मारने के काम आता है, जहर जान बचाने के कैसे काम आएगा, है ना। तो वो एक अच्छा एक्सपर्ट, एक अच्छा डॉक्टर ही इन सब चीज़ों को समझ सकता है, और समझ के वही अच्छी डॉक्टरी कर सकता है। और जिसको अभी डॉक्टरी की प्राइमरी पढ़ाई पढ़ के निष्कर्ष निकालने की जिसको आदत पड़ गई, बेटा क्या वो डॉक्टर बन सकता है? नहीं। है ना। बस इन सब के लिए यही जवाब है।